वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ESR ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ESR जिसका पूरा नाम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। दोस्तों, यह एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो कि नॉन स्पेसिफिक और बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट है। दोस्तों, इसे नॉन स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए नहीं कराया जाता है, बल्कि इस टेस्ट के ज़रिए बहुत सारे डिजीज़ के बारे में एक आइडिया मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ESR ब्लड टेस्ट का नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए। दोस्तों, ESR की नॉर्मल वैल्यू मेल में 0 से 15 मिलीमीटर पर आवर होती है, जबकि फीमेल में ESR की नॉर्मल वैल्यू 0 से 20 मिलीमीटर पर आवर होती है। एज और सेक्स के अकॉर्डिंग ESR की वैल्यू थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। चलिए अब ESR के नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ESR की वैल्यू नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर कितनी मात्रा में वेरिएशन करती रहती है एज तथा सेक्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर एज के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चों में ESR स्लाइटली कम होती है क्योंकि बच्चों में RBC की संख्या कम होती है। दोस्तों, अगर सेक्स की बात करें तो फीमेल में ESR की वैल्यू ज़्यादा होती है। मेंस्ट्रुएशन की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर फीमेल में ESR की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी ESR की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये था ESR का नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन, जिसमें कि कोई डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी ESR की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, यानी कम या ज़्यादा होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें ESR की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, ESR की वैल्यू नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बहुत सारे डिजीज़ में होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस एक क्रोनिक डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। इन केस में भी ESR की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ ऑल टाइप्स ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को छोड़कर जितने भी तरह के एनीमिया होते हैं उन सभी कंडीशन में ESR की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी ESR की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है। अगर इसके बाद हम बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी ESR की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसमें ESR की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है। दोस्तों, एलर्जिक कंडीशन, सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया, ये सभी ऐसे कंडीशन हैं जिसमें ESR की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन ESR ब्लड टेस्ट। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर